हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज के वीडियो में देखेंगे कि मैट्रिक्स में डीएफएस कैसे परफॉर्म करता है। हमने ग्राफ में तो डीएफएस देख रखा है, तो चलिए सेम कोड को हम ट्राई करेंगे मैट्रिक्स के लिए भी थोड़ा मैनिपुलेट करने का। तो मैट्रिक्स का हम ग्राफ का हमारा कोड कैसा दिखता है, सिंपल डीएफएस। उससे सिंपल कोई कोड ही नहीं होता मुझे लगता है। हम करते क्या है, एक नोड पे डीएफएस कॉल करते हैं, उसको विजिटेड मार्क करते हैं एंड देन उसके चाइल्ड पे जाते हैं, ए डी जे ऑफ यू पे जाते हैं एंड देन वहाँ पे डीएफएस कॉल करते हैं उनके चाइल्ड पे। जो भी डीएफएस का प्रॉब्लम होता है सिमिलरली इन्हीं कुछ उसका कोड ऐसा ही दिख रहा होता है। थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने होते हैं, कभी कभी कोड का लॉ नोड पे कुछ लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ उनके चाइल्ड पे एक्स्ट्रा लॉजिक हम चेंज करते हैं, बट ओवरऑल कोड हमारा ऐसा ही दिख रहा होता है। सो मैट्रिक्स ग्राफ से कैसे डिफरेंट है? तो ग्राफ में क्या होता है, एक नोड से दूसरा नोड कनेक्टेड होता है। मैट्रिक्स में कनेक्टिविटी कैसे होता है? लेट्स से क्वेश्चन में अगर दे रखा आपको कि एक नोड है, वो अब कनेक्टेड का क्या मतलब है? अगर यू वी से कनेक्टेड, इसका मतलब यू से वी जा सकता हूँ। किसी ने बोला कि आप सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स के इस नोड से इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। इसका मतलब क्या है? इस पर्टिकुलर नोड से ये नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर मैं कोड के लैंग्वेज में देखूं, अगर मैं आई जे पे हूँ तो मैं यहाँ से किस पे ट्रैवर्स कर सकता हूँ? i+1 जे पे, या फिर i-1 जे पे, या फिर ij+1 पे, या फिर ij-1 पे। इन टर्म्स ऑफ कोड अगर मैं आई जे पे हूँ तो मैं इन चारों पे डीएफएस कॉल कर सकता हूँ क्योंकि मैं उनसे कनेक्टेड हूँ। तो अब मैं ट्राई करूँगा इस कोड को मैट्रिक्स के लिए लिखने का, और इसका इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। करके देखेंगे अभी हम। तो अब क्या था, डीएफएस तो कॉल करेंगे ही, कहाँ यू तो है नहीं यहाँ पे। ग्राफ में यू होता था, मैट्रिक्स में हमारा आई जे होता है, इंडेक्स मैट्रिक्स का आई जे। अब मैं क्या करूँगा, विजिटेड मार्क करूँगा, विजिटेड आई जे इज इक्वल टू 1, विजिटेड मार्क कर दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये किससे कनेक्टेड है? ये किससे कनेक्टेड है? आई जे पे हूँ तो i+1 से कनेक्टेड है, तो मैं डीएफएस कॉल कर दूंगा किस पे, i+1 जे पे। डीएफएस और किस पे कर दूंगा, i-1 जे पे। फिर डीएफएस और किस पे कॉल कर दूंगा, ij+1 पे। एंड डीएफएस किस पे कॉल कर दूंगा, ij-1 पे। दैट्स ऑल। ये हमारा मैट्रिक्स में डीएफएस का बॉयलर पे प्लेट कोड होगा। और एक और कंडीशन हैंडल कर लेंगे कि इफ़ अगर वो विजिटेड ऑलरेडी है, आई जे अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो तुम रिटर्न कर दो, कुछ मत करो, जस्ट रिटर्न इट। सो दैट्स ऑल अबाउट डीएफएस ट्रावर्सल इन मैट्रिक्स। चलिए अब इसका कोड करके देखते हैं कि क्या उतना ही ईजी है जितना हमने ग्राफ के लिए करके रखा था मैट्रिक्स में डीएफएस परफॉर्म करना। सो लेट्स सी। ओके, अब हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेम बॉयलर प्लेट कोड हम लिखेंगे जैसा हम ग्राफ के लिए लिखते थे, सेम मैट्रिक्स के लिए लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वॉइड डीएफएस मेथड बना लेते हैं। अब हमारा आई की जगह क्या होगा, इंट आई इंट जे। एंड इसमें हम क्या करेंगे, विजिटेड आई जे को हम 1 मार्क कर देंगे। और अगर चेक कर लेंगे पहले कि अगर विजिटेड आई जे ऑलरेडी 1 है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे वहाँ से, जस्ट रिटर्न। उसके बाद क्या करेंगे, डीएफएस किस पे कॉल कर देंगे, डीएफएस i+1 जे पे कॉल कर देंगे डीएफएस। देन हम डीएफएस कॉल कर देंगे i-1 जे पे। देन हम डीएफएस कॉल कर देंगे i एंड j+1 पे। एंड देन डीएफएस कॉल कर देंगे i-j-1 पे। दैट्स ऑल। यही सिंपल सा हमारा डीएफएस ट्रावर्सल था। हम इनपुट ऑलरेडी ले रखे हैं, यहाँ पे क्रिएट कर रखे हैं। तो विल सी, हम यहाँ से डीएफएस कॉल करके देखेंगे और देखेंगे हमारा करेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं। सो अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या चाहिए होगा, पहले तो ग्रिड चाहिए होगा, राइट। एक ग्रिड भी चाहिए होगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग हमारे बॉयलर प्लेट कोड को। और सिमिलरली ग्रिड की जगह हमें और क्या चाहिए होगा,
हमें इस बार विजिटेड भी चाहिए होगा, राइट। एंड या और यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। और ग्रिड में देखें तो सिर्फ ज़ीरो है और नंबर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ उन्हीं नंबर को डीएफएस में प्रिंट कराता हूँ जहाँ पे ज़ीरो नहीं है। तो विजिट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इफ़ अगर ग्रिड आई जे अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो आप क्या करो, सी आउट करा दो ग्रिड के वैल्यू को, ताकि हमें पता चल जाए डीएफएस एक्चुअल में हो रहा है या नहीं। कूल, ये भी हो गया। एंड अब हमने ग्रिड और विजिटेड पास किया, तो इन पे भी हमें ग्रिड एंड विजिटेड पास करना पड़ेगा। ग्रिड विजिटेड, अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। सो कूल, हमारा डीएफएस मेथड मैट्रिक्स के लिए भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी हो गया। अब क्या करते हैं, इस ग्रिड का नंबर ऑफ रो कितना है, फटाफट गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, कॉलम कितना है, 6। अब सिमिलरली हमें एक विजिटेड एरे भी तो बनाना पड़ेगा। एक विजिटेड एरे डिफाइन कर लेते हैं जिसका रो 5 है, रो जिसका 5 है, और सॉरी माय बैड, और जिसका कॉलम कितने हैं, m है, 6 हैं इस केस में, और सारे के सारे ज़ीरो से इनिशियलाइज हैं। तो या विजिटेड भी हो गया। एंड इसके बाद हम डीएफएस को क्या करेंगे, यहाँ से कॉल कर देंगे। हम लेट से कि सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे डीएफएस इस केस में। एंड देन हम क्या क्या पास करेंगे, ग्रिड एंड visited array. So yeah, that's all our code is. This is all our DFS in matrix. और हाँ, क्या ये कोड काम करेगा, एक चीज़ हमने डिस्कस करना भूल गए थ्योरी में, कि जब मैं आई जे पे हूँ, कोई बात नहीं है, अगर मैं आई जे पे हूँ तो जब मैं i+1 जे पे कॉल करूँगा, ये हो सकता है कि ये ग्रिड से ही बाहर चला जाए, एक ऐसा इंडेक्स पे चला जाए जो ग्रिड में है ही नहीं। सिमिलरली i-1, मैंने लेट से कि ज़ीरो पे आई हमारा ज़ीरो है और मैंने DFS i-1 पे कॉल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में तो हम विजिटेड आई जे चेक कर रहे हैं, तो हम ग्रिड से ही बाहर चले जाएंगे, तो हमें कुछ अलग ही एरर आएगा। करके देख लेते हैं, रन करके देखते हैं, हमें एरर आना चाहिए। और ये कुछ अलग ही बोल रहा है, पता नहीं क्या ही एरर है यहाँ पे, एड्रेस सैनिटाइजर, हीप बफर ओवरफ्लो, समथिंग ऐसा कुछ दे रहा है। तो हमको उस केस को भी हैंडल करना पड़ेगा कि जब मैं डीएफएस कॉल कर रहा हूँ तो वो मैट्रिक्स के बाहर तो नहीं चला जा रहा। अब कैसे हैंडल करेंगे, सिंपल एक लॉजिक लगा दो कि अगर i<0 हो जाए या फिर j<0 हो जाए, चलो i के लिए पहले कर लेते हैं, अगर > grid.size हो जाए, या फिर j<0 हो जाए, या फिर j क्या हो, कॉलम से बराबर या उससे बड़ा हो जाए, grid0.size। अगर ऐसा कुछ केस है तो तुम रिटर्न कर दो। अब देखते हैं क्या हमारा कोड काम करता है। जी हाँ, परफेक्टली कोड काम किया हमारा इसके लिए। अब सेम चीज़ देखो, दो अलग अलग इफ़ की जगह हम क्या कर सकते हैं, एक ही इफ लिख सकते हैं। यहीं पे हम लगा देते हैं, विजिटेड को भी यहीं पे हैंडल कर लेते हैं कि अगर मेरा विजिटेड i(j1) है तो वहाँ से भी रिटर्न कर दो, सेम चीज़। सेम इसको रन करके देखते हैं हम। तो जी हाँ, ये हमारा है सिंपल डीएफएस का कोड मैट्रिक्स के लिए। सो आई होप कि आपको कुछ समझ में आया, एंजॉय किया इस वीडियो से। सो अगर आपको सीख रहे हो तो डू